नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहेंगे और हम बात करेंगे अब विकास के अन्य सिद्धांतों की, अन्य उसके सोपान की, अन्य स्टेप की। तो बिना टाइम लॉस किए हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप, बाल विकास के उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, विशेषताएं क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं कि बाल विकास को इफेक्टिव करते हैं। कौन कौन से कारण हैं जो जिन कारण बाल विकास इफेक्टेड होता है। तो हम इफेक्टिव जो रीजन है, जो पॉइंट्स हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। एक है परिपक्वता, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर परिपक्वता आ रही होगी, मैच्योरिटी आ रही होगी बालक में, तो निश्चित है ये कारण है। जीवन शक्ति यानी कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, ये ऐसे बिंदु, ऐसे कारण है कि बालक वास्तव में ग्रोथ कर जाता है, ग्रोथ और हाई लेवल पर। अंतःप्रेरणा यानी कि आंतरिक प्रेरणा, जो बच्चा मन में रखता है, दिखाए ना, वो प्रेरणा जो मन में चलती रहती है, उससे बालक सक्रिय हो जाता है। मतलब उससे पॉजिटिव में टीचर कहता नहीं, मतलब तुम पढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तो बच्चे में एक बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ घर जाके उसका अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, तो उसमें ग्रोथ होती है। सक्रियता, क्लास में है, स्कूल में है, या कहीं पर भी है, किसी भी गेम में, किसी प्रोग्राम में, किसी भी पॉइंट पर वो तो जाके वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। संघर्ष को हम लड़ाई झगड़े में नहीं व्यक्त करेंगे, हम पढ़ाई में करेंगे, वातावरण में करेंगे, वातावरण और कई बिंदु करेंगे। मतलब ये बालक जो है अपने वातावरण से लड़ता है, उससे सीखता है। पढ़ाई के लेवल पर सीखता है कि पढ़ाई पर मतलब कम लेवल पर थी, इजी थी, ज़्यादा लेवल पर है, कठिन है, तो इनके बीच वो संघर्ष करता है, अपनी भावनाओं के बीच संघर्ष करता है। तो ये कारण है बाल विकास का, बाल विकास के इफेक्टिव होने का ये कारण है। अच्छा, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। कैसे? अधिगम क्या है इसी परिप्रेक्ष्य में कि यह वह प्रक्रिया है जो अभ्यास, चुनाव, निर्देशन व प्रयोजन से पूर्ण होती है। अधिगम में क्या है? अधिगम में अभ्यास भी है, चुनाव भी है, निर्देशन भी है, और उसका एक उद्देश्य भी है, सीखना। अगर इसको हम हम कहेंगे क्या? अधिगम कहेंगे हम सीखना। तो जब वो सीखोगे तो मन में कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में उसका एक वो होता है, थिंकिंग होती है, सोच होती है कि हाँ ये करना है। वो चाहे बता पाओ चाहे वो ना बता पाओ। दूसरा क्या है? दूसरी परिभाषा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर सीखने में क्यों व कब से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर सीखना या सीखने में क्यों व कब से संबंधित है, ये परिभाषा दी थी किसने? क्रो ने दी थी। अब बात करते हैं इसके कुछ अलग पॉइंट्स की। जैसे यहां पे इसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब हम इसको लिख रहे थे, पॉइंट समझा रहे थे, दिमाग में परिभाषा आ गई, परिभाषा की पॉइंट्स आ गया। क्या आ गई कि शब्द भंडार, तर्क, स्मरण, कल्पना शक्ति में प्रतिवर्ष जो विकास होगा उसे हम कहाँ नापते हैं, कहाँ देखते हैं? उसे देखते हैं बुद्धि परीक्षण में। यानी कि अगर शब्द की बात है, ये पकड़ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। शब्द की बात है, तर्क वितर्क की बात है, स्मरण की बात है, कितना आपने गेन किया, कितना गेन नहीं किया। कोई पिक्चर दे दी, उसमें कल्पना करो, तो वो उसकी बुद्धि दिखाती है कि वो कितना प्रतिभावान है, कितना जड़ व्यक्ति है, जड़ बालक है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ाएंगे। इसमें कई कैटेगरी होती है, बुद्धि परीक्षण में कई कैटेगरी होती हैं। वो 0 से 20 तक, 20 से 40 तक ऐसे होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम क्या पकड़ेंगे? अगर शब्द भंडार है, तर्क है, स्मरण है, कल्पना है, तो ये चीज है कहाँ पे आएगी? ये बुद्धि परीक्षणों में शामिल की जाती है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बुद्धि परीक्षणों से। अच्छा, सामाजिक विकास को प्रभावित तो करने वाला जो कारक है वो क्या है? संस्कृति है, सबसे ज्यादा क्लोज आंसर, और सीखना भी है। क्योंकि जब व्यक्ति या बालक कुछ सीखेगा तो वो समाज से सीखेगा, जो समाज सीखेगा तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होगी, एक ये है। लेकिन ज्यादा जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या है? वो संस्कृति है। लेकिन कहीं कहीं हमको ये ऑप्शन मिला था सीखना,
लेकिन हम जाएंगे किसके साथ, हम जाएंगे संस्कृति के साथ, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या आया, यहाँ आया है सामाजिक विकास को। तो सामाजिक विकास को क्या करता है, संस्कृति उसको इफेक्ट करती है। सामाजिक, समाज अच्छा होगा बच्चा अच्छा सीखेगा, समाज गंदा होगा तो बच्चा उसमें गंदे भाव आएंगे। अच्छा, एक जो और देखो यह है बालक। बालक में जो सीखने का, अधिगम का जो चेंजमेंट होता है वो किन किन आई शुड से स्टेप्स होता है, कौन कौन घटक हैं। अगर हम बात करेंगे वातावरण से कि बालक का विकास हो रहा कैसे हो रहा, अगर बात वातावरण की है इसका मतलब है कि बच्चे ने बाहरी लोगों सीखा है, जो बाहर घटनाएं हो रही हैं, बाहर जो वातावरण है, बाहर जो लोगों ने क्रियाकलाप किए हैं उससे सीखा है। अगर क्या है वातावरण, तो वातावरण संबंध किससे है, बाहरी शब्द से, बाहरी वातावरण से जो आप देख रहा है। अधिगम, अगर अधिगम से सीखा गया है, उसका विकास अधिगम के द्वारा हुआ है, इसका मतलब है उसके शारीरिक विकास हुआ है। क्या मतलब है, जैसे मानो आप जिम जाओ, जिम में अगर जिम करोगे तो आप देखना कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी बन जाएगी, तो भैया वो क्या हो गया, वो एक शारीरिक विकास हो गया। दूसरा क्या है, मानसिक। अगर आप रोज मैथ लगा रहे हो, रोज पर डे 2 सवाल 3 सवाल लगा रहे हो, रोज एक चैप्टर या आधा चैप्टर या एक हेडिंग 2 हेडिंग पढ़ रहे हो, तो कुछ घुसा दिमाग में, कुछ आया, तो जब इस मानसिक हुआ तो ये मानसिक विकास हो गया। और ये परिपक्वता क्या भैया, जो भी आंतरिक परिवर्तन होंगे, आंतरिक दिखेंगे नहीं। पैसेज है कोई, उसे क्लास 1 के लड़का, क्लास 1 लड़का है, क्लास 1 का लड़का है और उसको समझा रहे हो, पैसेज समझा रहे हो, वही क्लास 8 का है, क्लास 9 का है, क्लास 10 का है, तो भैया सबसे ज्यादा जो परिपक्व बच्चा होगा वो क्लास 10 और 9 का होगा इनकी तुलना में। तो जो सबसे ज्यादा समझ में आएगा, ग्रोथ होगी तो किसकी होगी, ये 10th और 9th वालों की होगी। इसके आगे भी होगा, एग्जांपल दिया हमने। तो मतलब कहने का है जो मैच्योरिटी आएगी, जो समझने क्षमता आएगी, तो वो किससे आएगी, वो आंतरिक पोर्शन से आएगी। मतलब क्या है, जो जितना पैसेज में दिमाग लगा पाएगा, जो जितने ज्यादा क्वेश्चन में फाइंड कर पाएगा, जो उन क्वेश्चन को अपने हिसाब से पैसेज के अनुसार बता पाएगा, तो कब होगा, जब वो आंतरिक विकास होगा, उसको समझने क्षमता होगी, तभी तो बता पाएगा। तो ये जो जब ऐसी आएगी तुम कहते वो परिपक्व हो गया, वो मैच्योर हो गया, वो पैसेज में मैच्योर हो गया, वो कर लेगा। तो ये मैच्योरिटी का, मैच्योरनेस का अपना अपना एक टॉपिक है, सोपान है, स्टेप है। तो उम्मीद है ये टॉपिक अब समझ में आया होगा। अगर आया हो उसको नोट डाउन करें। हम लोग कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब मिलेंगे हम लोग विकास के परिवर्तन में। जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ओके, नमस्कार।